सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। धन्यवाद पंडित जी, आप आए तो मुहूर्त छट से निकल गया। अच्छा मैं चलता हूँ अनिकेत जी। मम्मा को क्या हुआ? पापा कंट्रोल। हेमा, हेमा, हेमा हमें मालूम तुम बहुत खुश हो, अपनी खुशी को संभालो हेमा। हाँ, सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। हाँ। कितना मजा आया, कितना मजा आया। हाँ। शालू का ब्याह हो रहा है और चीनू को पता ही नहीं चला। हेमा, हेमा, अरे मजा मजा आया। और देखा, उसे तो हाँ कहना पड़ा। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। सब फंस गए, सब फंस गए। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये क्या कह रही है? जीजा जी, हमें लगता है कि ये चाची ये कहने की कोशिश कर रही है कि उस रात शालू और चीनू के बीच में कुछ नहीं हुआ था। क्यों चाची? फंस गए सब, सारे फंस गए। क्या हो रहा है ये? हेमा, तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। हाँ हाँ बैठ जाओ। हाँ ये हाँ हाँ। क्या ये सच है? क्या? वही जो इन्होंने कहा कि उस रात। अरे कैसी बात कर रहे हैं अनिकेत बाबू आप? वो दरअसल क्या है कि इसने कुछ उल्टा सीधा खा पी लिया है, न जाने इसको क्या हो गया है। हेमा,
ये स्पेशल बनाना शेक मेरी साली के लिए। इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, ये मैं पी लूंगी। हाँ? हमें लगता है कि इन्होंने और भारत ने मिलकर कोई शरारत की है। चाची के गिलास में कुछ मिला दिया है इन लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपसे कह रहे थे ना निकेत बाबू, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। देखिए, दामाद जी को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। इनके लिए तो एक छोटा सा मजाक हो गया। अब देखिए, सब लोग मेरी बेटी को शक की नजर से देखने लगे थे। इन कुछ दिनों में हेमा और शालू ने क्या क्या दुख नहीं देखे हैं। क्या वो कम है जो अब उसके साथ इस तरह का मजाक किया जा रहा है? बताइए। देखिए ना, मेरी फूल जैसी पत्नी का क्या हाल हो गया है। पागल हो गई है वो। देखिए, मैंने भी इसको कितनी खरी खोटी सुनाई है। मैंने कहा एक बेटी को संभाल नहीं पाई तुम, कितना डांटा उसके लिए मैंने इसे। खानदान की इज्जत पर दाग लगा दिया करके मैंने इसको कितनी गालियां दी। निकेत बाबू, मुझे लगता है उन बातों का असर इसके दिमाग पर आ गया है। बताइए, ये देखिए 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 ना, बिल्कुल पगला गई है। पर सच बात तो हम सब जानते हैं क्या हुआ था उस रात। देखिए अनिकेत बाबू, आप इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अरे चुप बैठो तुम। अगर आपको थोड़ा सा भी शक है ना, तो शालू से खुद पूछ लीजिए। शालू बेटा, इधर आओ, खाओ अपनी अम्मा की कसम और बताओ सबको कि कुछ हुआ था कि नहीं। बताओ। आओ बेटा, आओ आओ, बताओ आओ। बस करिए चाचा जी, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। शालू को इस पछड़े में मत घसीटिए। जी? शालू, अपनी मम्मी को अंदर ले जाओ। हिमा, आओ आओ, चलो, आजा 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 आजा, आओ इधर आओ। ये सब ड्रामा कंपनी है। एक पल में कुछ और कहते हैं, दूसरे ही पल कुछ और। इन लोगों पर मैं कभी यकीन नहीं कर सकती, लेकिन मुझे शक है निकेत कि चाची ने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। कैसी बातें कर रही हो सिंदूरा? मैं मानता हूँ कि हम लोग चीनू पर शक नहीं कर रहे हैं और नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी माँ अपनी बेटी के लिए ऐसी बात कहेगी? अपने ही हाथों कोई अपनी बेइज्जती करवाएगा? हकीकत यह है कि जाने अनजाने शालू और चीनू से गलती हुई है और हमें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए, और इन हालात में जो हमारा फर्ज है उसे हमें पूरा करना चाहिए। मिस्टर इंडिया, शायद विद्या ने हमें देख लिया था। अरे नहीं मिस्टर ओशन, अगर देखा होता तो अब तक पूछती नहीं हमें वो। तो ये आप लोगों की शरारत है? पर क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? क्योंकि वो चीनू को शालू अच्छी नहीं लगती। सब उसकी शादी करवा रहे हैं, पर चीनू शादी नहीं करना चाहता। आपसे ऐसा कहा चीनू भैया ने? कहने की क्या जरूरत है, उनका मुंह देखकर ही पता चल रहा है। हाँ, वो चीनू बहुत उदास है बेचारा। माना कि ऐसी ही बात हो, मगर आप लोग को फिर भी इस तरह से मजाक तो नहीं बनाना चाहिए था चाची का। ये किसी बात का हल तो नहीं है ना। और फिर चीनू भैया के दिल में क्या है ये हम में से कोई भी नहीं जानता पक्के तौर से। हाँ, तो तुम चीनू को पूछ क्यों नहीं लेती विद्या? हाँ, हम पूछेंगे चीनू भैया से, बल्कि हम अभी जाकर उनसे पूछते हैं इस बारे में। विद्या, जाते जाते हमारी सजा तो खत्म कर दो।
आप दोनों को हमसे वादा करना होगा कि ऐसी शरारत फिर कभी नहीं करेंगे आप। नहीं करेंगे, प्रॉमिस। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे विद्या। तो फिर ठीक है। चीनू भैया, लगता है काफी गहरी सोच में थे आप। अगर हमारा अंदाजा गलत नहीं है तो आप अपनी शादी के बारे में सोच रहे थे। हमें एक बात आप सच सच बताइए भैया, आप इस शादी से नाखुश हैं? अगर ऐसा ही है भैया तो आप अभी कह दीजिए, क्योंकि ऐसे मन मार के शादी करने का कोई मतलब नहीं है भैया। ऐसे में तो ना आप खुश रहेंगे और ना ही शालू। भैया, शालू हमारी बहन है, मगर हमें आपकी भी उतनी ही फिक्र है। हम नहीं चाहते कि आप में से कोई भी दुखी हो। भाभी जी, हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। सच कहें आपसे तो हम इस शादी से खुश नहीं थे, पर अब जब जुबान दी है हमने तो हम इसे निभाएंगे। ये सबक हमने आपसे ही सीखा है भाभी जी। फर्ज के सामने पसंद और नापसंद की कोई अहमियत नहीं होती है। और आज के बाद हम आपसे वादा करते हैं भाभी जी कि आप हमें कभी भी उदास नहीं देखेंगे। हमारी बात का इतना मान रखने के लिए धन्यवाद भैया, और शालू से शादी करने के लिए भी। बहुत खुशनसीब है हमारी बहन। पता है, उसमें बहुत बचपना है भैया, मगर दिल की बहुत अच्छी है वो। और हमें यकीन है कि धीरे धीरे उसे भी समझ में आ जाएगा कि कितने नसीबों से मिलता है ऐसा पति। आप अब यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? मैं तुम लोगों की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ भी सुनाई नहीं दिया। बस वो धीरे धीरे और नसीबों वाला पति। बस किसको मिलेगा नसीबों वाला पति? शालू को। धीरे धीरे चीनू भैया और शालू एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे, जैसे कि धीरे धीरे आप और हम दोस्त बन गए थे। हाँ। आप खुश है ना हमारी शादी से? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, नहीं तो हम इतने अच्छे दोस्त कहाँ से बनते। बिल्कुल वैसे ही चीनू भैया भी खुश हो जाएंगे। हाँ चीनू, तुम बहुत खुश हो जाओगे। तुम बहुत खुश हो जाओगे। शालू अच्छी है। अरे दैया, फूटी किस्मत मेरी। अरे क्या आईने में निहार रही है खुद को? अरे मंद बुद्धि, तेरी शादी हो रही है, हल्दी की रस्म होने जा रही है, लेट हो जाएंगे। उठ, जल्दी कर, उठ। मम्मा, मैं सचमुच कितनी सुंदर लग रही हूँ ना?
अरे मेरी फूल कुमारी, ये सब आप मुझे क्यों पूछ रही है? तेरे पति को पूछा कर, मेरा पीछा छोड़। चल ये ले इमली, ले। हाँ? खाते रहे। इमली? वो किस लिए? अरे तो यह फूटी किस्मत मेरी, किस तरह का कुनबा है मेरा। अरे बाप बेटी दोनों पूरे दम से अकल के दुश्मन बने बैठे। अरे शालू, ये इमली सबके सामने खाएगी ताकि उनका शक बना रहे कि शालू है, समझे? समझ गया। समझ गई मम्मा, सब समझ गई। फिर से एक्टिंग करनी होगी। मैं ऐसी एक्टिंग करूंगी कि रानी मुखर्जी भी शर्मा जाए। सबको यकीन हो जाएगा कि मैं। अरे शाबाश मेरी मुटकी, शाबाश, वाह। अरे तेरे जैसी नौटंकी बाज तो पूरे बनारस में नहीं मिलेगी। तू बड़ी होकर अपनी अम्मा का नाम जरूर रोशन करेगी। अब कितनी बड़ी होगी ये? मेरा मतलब अकल की बात कर रहा था मैं। शालू, चले हम लोग? विद्या, ये शालू इमली क्यों खा रही है? इमली तो खट्टी होती है ना। वो कुछ लड़कियों को अच्छी लगती है ना, इसीलिए वो लोग खाती हैं इमली। अच्छी लगती है? अच्छी लगती है तो फिर तुम क्यों नहीं इमली खाती हो? मैं जाके ले आऊं? लो ना विद्या। अभी नहीं चाहिए? नहीं, हमें अभी नहीं चाहिए। तो फिर कब चाहिए? विद्या, तुम शर्मा क्यों रही हो? गॉड प्रॉमिस, मैं जाके ले आऊं। तुम बताओ ना, तुम्हें इमली कब चाहिए? मैं जाके ले आता हूं। शालू, चलो, सब इंतजार कर रहे हैं हमारा। जा जा। ए विद्या, बताओ ना विद्या। शुक्र है ये पगलट मेरा दामाद नहीं बना, वरना सवाल पूछ पूछ कर मुझे दुबला कर देता। तुमको? आ चलो, आओ। जीजा जी, सिंदूरा दीदी नहीं आई? उसे कोई मीटिंग में जाना था, इसलिए नहीं आई। अब शायद बाद में आ जाएंगी। कार्तिक, तुम इतनी दूर क्यों खड़े हो? पास में आओ ना। नहीं वो तुम लोग लगाओ, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। अरे भाई कार्तिक, आओ, हल्दी लगाओ। नहीं जीजू, अभी नहीं, बाद में। मैं नज़ारा देखता हूँ। ये क्या बेहूद गेम हुआ? तुम्हें पता है ना कि मुझे मीटिंग के लिए जाना। चंद्रा नहीं। अरे बहुत मजे वाला खेल है।
येलो येलो डर्टी फेलो। हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है। विद्या क्या कर